नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कैच एकेडमी में। तो दोस्तों चलिए, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बहुत ही अच्छे चैप्टर से बेहतरीन एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं और हल करते हैं, जो कि आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस एमसीक्यूज़ को, और हमारे चैनल को शेयर और लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, शेयर ज़रूर कर दिया करिए, इतनी तो कम से कम हमारी भी रख लीजिए। यही हमारी पूंजी है, व्यूज़ और शेयर। ठीक है दोस्तों, जब आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो कर ही दिया करिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आप आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? ए पूर्ण रोजगार, बी मूल्य स्थिरता, सी अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, डी धन तथा आय का नियोजित वितरण। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन। ठीक है दोस्तों, ये इसका उद्देश्य नहीं है राजकोषीय नीति का। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निष्पादक बजट की अवधारणा ली गई है जर्मनी से, फ्रांस से, यूके से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? निष्पादक बजट की अवधारणा कहाँ से ली गई है? दोस्तों ये ली गई है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है दोस्तों, निष्पादक बजट की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय का सबसे बड़ा मद है? प्रतिरक्षा व्यय, परिधान, ब्याज भुगतान, सामाजिक सेवाओं पर व्यय। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ब्याज भुगतान। ठीक है दोस्तों, ब्याज भुगतान। जो केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में जो व्यय का सबसे बड़ा मद है ना, वो है ब्याज भुगतान, यानी सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक कर समूह को जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाते हैं राज्यों के साथ बांटा जाता है? ए आयकर, निगम कर, तट कर। आयकर, निगम कर, उत्पाद कर। उत्पाद कर, आय पर उपकर, निगम कर, उत्पाद कर, आय पर उपकर, तट कर। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका उत्पाद कर, आय पर उपकर और तट कर, यानी कि डी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? पते का प्रमाण, पहचान का प्रमाण, पंजीकृत करदाता का प्रमाण, जन्म तिथि का प्रमाण। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ये होगा आपका पते का प्रमाण। ठीक है दोस्तों, यानी कि पते के प्रमाण के लिए जो है तो इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से? निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। बताएं दोस्तों संघीय बजट से संदर्भित प्रबंध। तो दोस्तों वो है आपका कटौती प्रस्ताव से। कटौती प्रस्ताव को मतलब जानते हैं ना, यानी कि मुख्य विषय पर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 जो मुख्य विषय इन पर बाकी चर्चा कर ली गई, बाकियों को क्या करता है लोकसभा इस पर चलो पास कर देता है इसको उठाकर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से भारत के प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्र सरकार की वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है कि सामान्य रूप से प्रति 5 वर्ष, ठीक है, बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए, यानी डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मूल्यवर्धित टैक्स या वैट लगाया जाता है प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता पर उत्पादन के अंतिम स्तर पर, उत्पादन के प्रथम स्तर पर, उत्पादन के अंतिम बिक्री
तक प्रत्येक स्तर पर। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका उत्पादन के अंतिम बिक्री तक प्रत्येक स्तर पर, यानी डी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है। आयकर, व्यापार कर, सीमा कर, उक्त में से कोई नहीं। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका सीमा कर, यानी सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छाप कर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि वह विफल हुई तो इससे स्थिति उत्पन्न होती है मुद्रा संकुचन, विमुद्रीकरण, मुद्रा अवमूल्यन, मुद्रास्फीति। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका मुद्रास्फीति, यानी डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है कर आगम से, घरेलू उधारों से, विदेशी उधारों से, कागजी मुद्रा छापकर। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका कागजी मुद्रा छापकर। ठीक है दोस्तों, यानी डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन आर्थिक सुधारों की द्वितीय प्रजनन या जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं का भाग नहीं है। तेल के क्षेत्र में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, न्यायिक प्रणाली में सुधार, शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं के सुधार। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका न्यायिक प्रणाली में सुधार, यानी सी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। आयकर, मृत्यु कर, व्यय कर, बिक्री कर। बताएं दोस्तों इनमें से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका बिक्री कर। ठीक है दोस्तों, ये इनडायरेक्ट रूप है, ये डायरेक्ट रूप से नहीं लिया जाता। अगर आप कोई चीज़ लेने जाते हो तो आपको डायरेक्ट रूप से थोड़ी ना कोई जो है तो टैक्स लेता है, वो किस लेता है, डायरेक्ट रूप में टैक्स लेता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों जिस नवीनतम कमेटी ने कर सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसे जाना जाता है वाई रेड्डी समिति के नाम से, चिराया समिति के नाम से, नरसिम्हन समिति के नाम से, केलकर समिति के नाम से। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। बताएं दोस्तों वो होगा आपको वाई वी रेड्डी समिति। ठीक है, वाई वी रेड्डी समिति के नाम से जो है ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध है व्यापार से, बैंकिंग से, विदेशी निवेश से, करों से। बताएं दोस्तों किससे। दोस्तों ये है आपका करों से। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो केलकर टास्क फोर्स की जो सिफारिशें दी गई थी वो करों के संबंध में जो है वो सिफारिशें उसने सरकार को दी थी। डी नंबर इज द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था। बताएं दोस्तों वो ऐसा डी रेड्डी। ठीक है, अब 15वें वित्त आयोग के कौन है, एन.के. सिंह। कौन है, एन.के. सिंह। ठीक है दोस्तों, एन.के. सिंह हैं। कौन से 15वें वित्त आयोग। ठीक, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है सैन वैट का संबंध है सीमा शुल्क से, मूल्य वर्धित कर से, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से, केंद्रीय बिक्री कर से। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका केंद्रीय उत्पादन शुल्क से। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय उत्पादन शुल्क से, यानी सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो ये बराबर होता है बजट घाटे के, राजकोषीय घाटे के, घाटे की वित्त व्यवस्था के, आगम घाटे के। बताएं दोस्तों ये हो जाएगा आपका राइट आंसर राजकोषीय घाटे के। ठीक है दोस्तों, राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा सकल प्राथमिक घाटा, बजटीय घाटा, मौद्रिकृत घाटा, राजस्व घाटा। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका सकल प्राथमिक घाटा होगा। ठीक है दोस्तों, यदि सकल राशि की घाटे में से ब्याज भुगतान को अगर हम निकाल दें तो हमारा सकल प्राथमिक घाटा हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक लॉस हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित आय के साधनों की जोड़ी में से कौन सी केवल संघीय सरकार के लिए होती है? उपहार कर, जोत कर, बिक्री कर, आयकर, सीमा शुल्क, निगम कर, संपत्ति कर, राजस्व कर। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका सीमा शुल्क और निगम कर। ठीक है दोस्तों, सीमा शुल्क और निगम कर, यानी सी नंबर इज द राइट आंसर। ये केवल जो है मतलब केंद्र सरकार ही इसको जो है तो वसूलती है, इस कर को, चाहे सीमा शुल्क हो चाहे निगम कर हो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? आयकर अप्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क केंद्र का अधिकतम कर आय स्रोत, मनोरंजन कर राज्यों का अधिकतम कर आय स्रोत। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका उत्पाद शुल्क और केंद्र का अधिकतम आय स्रोत, यानी सी नंबर इज द राइट आंसर। ये जो था आपका सही सुमेलित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारतीय केंद्र सरकार के बजट में राजस्व घाटे से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त होता है ए डेफिसिट फाइनेंसिंग, बजटीय घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका प्राथमिक घाटा, यानी डी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था में यहीं तक। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा हम MCQs आपके लिए लेकर आ रहे हैं और पढ़िए आराम से और सीधे परीक्षा क्रैक कर जाइए। चलिए दोस्तों अगले सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए